जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बायोमोलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट। देखो हम इसमें सारी चीजें करेंगे, प्रोटीन्स भी करेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को भी करेंगे, लिपिड को भी। अगर लिपिड्स की बात आती है तो लिपिड को एक्चुअल में जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलने का रीजन है वो यही है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं, मैंने क्या बताया, उनका मोलिकुलर वेट जाता है कहाँ से, 1000 डाल्टन से ऊपर, है ना। लेकिन इनका बेचारों का तो 800 डाल्टन ही रह जाता है। लेकिन फिर भी हमारी सेल के एक मेन कंपोनेंट है, तो हम जितने भी मॉलिक्यूल्स करेंगे उनमें हम लिपिड को भी करेंगे, इसके टाइप्स को भी करेंगे, किसके ये बने रहते हैं, क्या कुछ एक सेल के अंदर इनके फंक्शंस होते हैं। क्लियर। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, देखो इसके नाम से ही आपको यहीं से पता चलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या बेटा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनके टर्मिनल एंड पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या होता है कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को हम लिखते हैं CHO और जो कीटोन ग्रुप होता है उसको लिखते हैं HCO। क्लियर। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स वेयर टर्मिनल एंड हैव आइदर CHO ग्रुप और द इंटरनल ग्रुप हैव ए CO, that means ketone group are known as carbohydrates। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा वो कहाँ पर होता है, टर्मिनल पे होता है, लेकिन जो कीटोन ग्रुप होता है वो होता है बेटा बीच में, यानी कि उनके इन बिटवीन जो आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं कीटोन ग्रुप। अब एल्डिहाइड में हम आगे पढ़ेंगे जिसमें नाम आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ग्लूकोज हो गई, गैलेक्टोज हो गई, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज शुगर जो कि फ्रूट्स में मिलती है। क्लियर बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कहाँ कहाँ होते हैं। अगर इस कार्बोहाइड्रेट टर्म की हम बात करें, इस कार्बोहाइड्रेट को एक फ्रेंच लैंग्वेज की टर्म से लिया गया था, हाइड्रेट डी कार्बन, दैट मीन्स हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn, यानी कि n नंबर, कार्बन का नंबर डिसाइड करेगा कि उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन, द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं हम इनको बोलते हैं सैकेराइड। क्यों? क्योंकि इनको जब टेस्ट किया जाता है दे आर स्वीट इन टेस्ट, और जो चीज मीठी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर। ये इस कारण है कि कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं सैकेराइड। ये वर्ड याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देते हैं, सैकेराइड के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वही बात आ जाएगी कि दो टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनकी मोनोमर फॉर्म और इनकी पॉलीमर फॉर्म। अगर हम जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्मॉल साइज के कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, उनका मोलिकुलर वेट कम होता है, सोल्यूबल होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और उनको हम बोलते हैं शुगर। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिंपल है, लेकिन हमें पता है कि प्लांट्स में स्टार्च है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन और जो स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज है सिंपल, स्टार्च सेलुलोज है ना, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वहां पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे हमारे ही फूड रिजर्व जिसका नाम है ग्लाइकोजन, ऑल आर द इट्स पॉलीमर फॉर्म। सारी की सारी क्या होती है, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड। देखो बेटा क्या टर्म यूज की मैंने, मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल। अगर मान लो कोई सिंगल चीज है, क्या आप उसको ब्रेक कर सकते हो, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। फर्दर हाइड्रोलाइज का मतलब
जो सबसे सिंपल है आप उसको और सिंपल क्या करेंगे, हम जिनको नहीं तोड़ पाएंगे वो रहती है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स की जब बात आती है, क्लियर, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉल कंपोनेंट, यानी कि जो सबसे सिंपल है, अब हम उनको और फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते, वही होंगी मोनोसैकेराइड्स। इनका फॉर्मूला है CnH2nOn। n नंबर डिसाइड करेगा कि हम उनको क्या बोलेंगे। मान लो जो C है, कार्बन मोलिक्यूल है, वो है 3, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6O3, ये वाला मिलेगा। और इस टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बेटा ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, नेक्स्ट जो यूनिट आएगी हमारी प्लांट फिजियोलॉजी, वो प्लांट फिजियोलॉजी हमें बहुत ज्यादा घुमा देगी अगर हमने ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर नहीं किया, क्योंकि यहाँ वहां पर ये टर्म्स आएंगी। अब अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीटोन ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 3 कार्बन मोलिक्यूल है, तो हम घूमते रहेंगे। कार्बन मॉलिक्यूल कितना है, क्योंकि CnH2n और ON ये याद हो गया, हमें मेन याद रखना है कितने कार्बन मॉलिक्यूल है। तो वो वाली सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन रहते हैं उनको बोलेंगे ट्रायोज। अगर 4 कार्बन है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेट्रोज। टेट्रो मतलब 4। तो देखो इरिथ्रोज और थ्रियोज। C5 अगर कार्बन मॉलिक्यूल 5 है तो इस टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हम बोलते हैं पेंटोज। और पेंटोज कार्बोहाइड्रेट में आएगी राइबोज, जाइलोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज बता देती हूँ, RNA को बनाती है, और डीऑक्सीराइबोज DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि DNA को जो बनाने वाली कार्बोहाइड्रेट रहती हैं उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 5। हेक्सोज हेक्सागोनल शेप बनाते हैं और हेक्सागोनल में बनाएंगे 6 कार्बन, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। अगर ग्लूकोज की हम बात करेंगे, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के ऊपर होता है कीटोन ग्रुप। हेप्टोज, हेप्टोज का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल है बेटा, 7। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप इनको फर्दर नहीं तोड़ सकते। क्लियर। तो देखो जब हम इन एल्डोज या कीटोज ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी है कि वो किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अल्कोहल या नाइट्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब ये लोग आपस में, ठीक है, इनके बीच में जब आपस में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है, जब कई सारी मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज को 5 बार जोड़ दो तो उन 5 ग्लूकोज के बीच में हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं पेंटोज और हेक्सोज की। पेंटोज का मतलब देखो ये वाली फॉर्म बनती है ना, 1 2 3 4 5, और ये होती है हेक्सोज सुगर। पेंटोज और हेक्सोज कहता है ओपन और रिंग फॉर्म दोनों में होती है। ओपन का मतलब जैसे 5 बार कार्बन लिख लो, C, ये तो हो गई ओपन। और अगर हम इसको इस फॉर्म में रख दें तो इनको हम क्या बोलते हैं, चेन फॉर्म के नाम से, रिंग फॉर्म के नाम से जानते हैं। इतनी चीज क्लियर। तो जब हम इनकी रिंग की बात करेंगे, रिंग होती है 2 टाइप की, पाइरेनोज रिंग और फ्यूरेनोज रिंग। पाइरेनोज, पाइरेनोज का मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पाइरेनोज और फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज का मतलब है पेंटागोनल स्ट्रक्चर, लेकिन 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। जो पेंटोज और जो हेक्सोज सुगर होती हैं वो 2 फॉर्म में है। 2 फॉर्म होने का मतलब बेटा या तो सिंपल है, देखो ऐसे C, ये तो होती है इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली सबसे सिंपल जिसको कि चेन बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं 6 कार्बन को बजाय इस तरह लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई इसकी रिंग। तो जो रिंग होती हैं इस टाइप की उनको हम 2 नाम देते हैं, पाइरेनोज और फ्यूरेनोज। पाइरेनोज का मतलब देखो हेक्सागोनल शेप है, लेकिन इस हेक्सागोनल शेप पे 5 तो है कार्बन और 1 है ऑक्सीजन। फ्यूरेनोज में पेंटागोनल, पेंटागोनल मतलब 1, देखो कितने हैं, 5 है, और कितनी कार्बन है, 4, 1 2 3 4 और 1 है ऑक्सीजन। तो इस टाइप की जो रिंग बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे, फ्यूरेनोज रिंग के नाम से जानते हैं।
अगर पायरेनोज और फ्यूरेनोज की बात करेंगे, इनको फर्दर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि पायरेनोज रिंग अल्फा टाइप के या बीटा, यानी कि कौन सी बॉन्ड पे कौन सी पोजीशन पे कार्बन है या कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीजन है, उसके बेस पे हम इनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ये आएगा देखो, इन अल्फा फॉर्म हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरर द ऑक्सीजन एटम ऑफ रिंग इज रिटन बिलो। क्या बोला इसने कि जब हम बात करते हैं अल्फा फॉर्म की, तो अल्फा फॉर्म के अंदर हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप। जो OH ग्रुप रहता है ऑक्सीजन के पास में, वो रिंग में नीचे की तरफ लिखा जाता है। ये देखो OH किधर है, नीचे की तरफ है ऑक्सीजन के पास में, और कहां पर, नीचे की तरफ। लेकिन बीटा फॉर्म में हम उसको लिखते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो OH ग्रुप कहां पर, ये ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, यहाँ भी देखो बेटा ऑक्सीजन है ना, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नीचे OH नीचे की तरफ है, इसकी पोजीशन ऊपर है, तो इस टाइप की रिंग को बोलते हैं अल्फा रिंग। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो है ऊपर, है ना, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी कहां पर है, ऊपर। इस टाइप की रिंग को हम बोलते हैं बीटा। इतनी चीजें समझ में आई। तो जो ये मोनोसैकेराइड सुगर्स रहती है, हम इनको दो टाइप की बोलते हैं। कौन कौन सी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो। मान लो प्रिज्म पे लाइट आ रही है, अब प्रिज्म पे जैसे ही लाइट आएगी वो उस लाइट को किधर रोटेट करेगी, प्रिज्म पे जैसे ही लाइट आएगी वो उसको किधर रोटेट करेगी, उसके बेस पे। तो बेटा जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट, वो वाली सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, जैसे मान लो इस पे ये लाइट आई सीधी ऐसे, अगर इसने इसको राइट साइड घुमा दिया, इसने अगर उस पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा दिया तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड घुमा दिया तो हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और मोस्टली जो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती हैं ये आपको देखने को मिलती हैं डेक्स्ट्रोज। हम कई जगह ये शुगर पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रो शुगर, लीवोज शुगर, और अगर हमें ये टर्म्स ही नहीं समझ में आएंगी तो ये लगा लो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। ओपन फॉर्म और रिंग फॉर्म, उसके बाद इसको हम अल्फा क्यों बोलते हैं या किसी को हम बीटा क्यों बोलते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई। और यही हमने कहा था कि देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, पायरेनोज और फ्यूरेनोज, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पर ऑक्सीजन रहता है उसके नीचे की पोजीशन पे रहेगा OH। ये है फर्स्ट और सेकंड पे, देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, बीटा फॉर्म के नाम से। फिर हमने ये पढ़ा कि या तो हम इनको डेक्स्ट्रो बोलते हैं या लीवो। लाइट को अगर इन्होंने राइट साइड घुमा दिया तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड घुमा दिया तो लीवो रोटेटरी। तो देखो बेटा हेक्सोज यानी कि ये वाली कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो वाइट और स्वीट होती है। सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6। लेकिन फ्रक्टोज जब हम बात करेंगे, जितनी भी नेचुरली शुगर मिलती है सबसे ज्यादा मीठी होती है। और फ्रूट शुगर, देखो जितने भी फ्रूट खाते हैं सब मीठे होते हैं, उनमें रहती है फ्रक्टोज एक्सेप्ट ग्रेप। ग्रेप में फ्रक्टोज नहीं होती, याद रखना। नेक्टर और हनी, शहद के अंदर भी फ्रक्टोज शुगर होती है, और इसको बोलते हैं लेवुलो शुगर। क्यों? क्योंकि ये लाइट को घुमाती है लेफ्ट साइड। हमारे जो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट होती है, जो शुगर होती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसलिए उसको ब्लड ग्लूकोज। और ग्रेप के अंदर फ्रक्टोज ना होके कौन सी होती है बेटा, ग्लूकोज। ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज होती है, इसलिए कौन शुगर के नाम से जानते हैं। और ग्लूकोज पोलराइज्ड लाइट को घुमाती है राइट साइड, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोज। डिफरेंस आता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में मेन डिफरेंस क्या है, जब दोनों ही C6H12O6 हैं। एक फ्रूट शुगर है, एक ब्लड शुगर है। क्लियर बेटा? अब हम बात करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमने सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कर लिए। अब हम करेंगे कि डिराइव्ड कौन से हैं, ओलिगो कौन से होते हैं, या पॉली कार्बोहाइड्रेट कौन से। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे इनकी।